एक्सरसाइज 8.2 के पहला के तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए पहला के तीसरा प्रश्न है क्या। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, तो मान निकालना है सबका। तो तीसरा प्रश्न इस तरह से है कि कॉस 45 डिग्री है बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री है, तो इसका मान निकालना है। तो चलिए ये आप लोग को पीछे त्रिकोणमिति टेबल लिखवा दी है कि कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 और इसी तरह से कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। ये मान आप लोग के पीछे लिखवा दिए हैं टेबल में। तो चलिए सबका मान बैठाइए। जहाँ कॉस 45 है ये रखेंगे 1/√2, तो कॉस 45 के जगह पर रख दे रहे हैं 1/√2। ये कॉस 45 का मान बैठा दिए बटा, अब सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री के मान होता है 2। ये बैठा दिए जो मान टेबल में लिखवाए थे पीछे। ये कॉस 45 का मान बैठा दिए, ये सेक 30 डिग्री का मान और ये कॉसेक 30 डिग्री का मान। अब यहाँ से चलिए हल करते हैं। तो देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर वाला जिससे था वैसे 1/√2 बटा नीचे वाला कैल्शियम √3। अब एक कैल्शियम लीजिएगा तो √3 रहेगा, √3 से √3 में भागा देंगे, एक बार में कटेगा। ऊपर वाला 2 जैसे था वैसे रह जाएगा प्लस 1 से भागा दिए √3 में, तो √3 बार में कटेगा, ऊपर गुना करेगा तो 2√3, √3 जो बचा से 2 में गुना कर दिए। अब यहाँ के बाद देखिए इसको पलटिए, ये भागा में है, पलटिएगा तो गुना में हो जाएगा। तो ऊपर वाला जैसे था वैसे 1/√2, ये ऊपर वाला जैसे था वैसे इसको पलट दिए, √3 ऊपर चला गया बटा 2 + 2√3। अब गुना करिए, तो ऊपर वाला ऊपर ही गुना करेगा तो 1 गुने √3 गुना किए तो √3 रह जाएगा, और नीचे वाला नीचे गुना करेगा तो 2 में 2 में गुना किए √2 से, तो 2√2 इसे हो गया, √2 से गुना किए 2√3 में, तो ये रूट वाला रूट के अंदर गुना कर सकता है, तो ये 3 दूना 6, ये बाहरी वाला 2 जैसे था वैसे रह गया, ये √2 से √3 में गुना कर दी। अब चाहे तो इसको हर का परमीकरण करके और आसान कर सकते हैं। तो चलिए इसको और आगे हल करते हैं। तो देखिए हर का परमीकरण कर रहे हैं, तो ऊपर वाला जैसे था वैसे रहेगा, ये √3 बटा ये 2√2 है इंटू प्लस 2√6 है। तो हर का परमीकरण कैसे करते हैं, तो जो प्लस है चिन्ह यहाँ माइनस का प्रयोग कर देते हैं, इसी को 2 बार लिखेंगे, 2√2 माइनस 2√6 इंटू बटा में भी वही लिख देते हैं 2√2 माइनस 2√6। तो देखिएगा कि इसी को यहाँ प्लस था तो चिन्ह बदल के माइनस करके इसको हर का परमीकरण कर रहे हैं। तो ऊपर वाला ऊपर ही गुना करेगा, तो देखिए √3 से ये दोनों में गुना करेंगे, तो ये बाहरी 2 जैसे था वैसे रूट वाला रूट के अंदर गुना करेगा 3 दूना 6, अब ये बाहरी वाला 2 जैसे था वैसे रूट वाला रूट के अंदर गुना करेगा तो 6×3 18 बटा नीचे वाला के देखिए एक बार ही प्लस में है एक बार माइनस में है, तो a² माइनस b², ये रूप लिख सकते हैं। a² का ना सूत्र है -b² का, कि a-b या a + b इंटू a-b। तो देखिए a का काम कर रहा है 2√2 और b का काम कर रहा है 2√6, तो a + b a-b के रूप में है, RHS के रूप में है, तो LHS के रूप में लिख सकते हैं कि a² माइनस b²। तो a का काम कर रहा है 2√2, तो a² हो गया माइनस b², तो b के काम कर रहा है 2√6, RHS के रूप में था, LHS के रूप में लिख दिए। अब देखिए आगे और तोड़ सकते हैं कैसे। तो ऊपर वाला जैसे था वैसे 2√6 माइनस 2, ये 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 18 को ऐसे तोड़ सकते हैं कि 9 दूना 18, 9 गुने 2 बटा, अब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट का स्क्वायर करेगा तो खाली रूट हटेगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4
और स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, तो 6 खाली बचेगा, 6 पर से रूट हटेगा स्क्वायर करने पर। अब आगे देखिए 2√6 जैसे था इसे माइनस 2 गुने 9 के वर्गमूल 3, 2 के नहीं होगा वर्गमूल, 2 रूट के अंदर ही रह गया। 9 के वर्गमूल 3 कर दिए, 2 का नहीं होगा तो रूट के अंदर ही बटा, ये गुना करिए तो 4 दूना 8 माइनस 6 चौका 24। तो घटाइए, ऊपरी वाला में देखिए 2 कॉमन हो रहा है तो -2 कॉमन कर रहे हैं ऊपरी वाला में से, तो -2 कॉमन किए तो पहले ही आ जाएगा 3√2, माइनस कॉमन किए तो पहले आ गया, ये जो प्लस में था वो माइनस हो गया, -√6, 2 कॉमन कर दिए बटा 8 में से 24 घटेगा तो बचेगा -16, तो माइनस से माइनस कटेगा, 8 दूना 16, यानी कि बच का गया तो ऊपरे बच गया 3√2 माइनस √6 बटा में नीचे 8। तो यही हो गया फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 8.2 के पहला के चौथा प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए पहला के चौथा प्रश्न क्या है। तो पहला के चौथा प्रश्न इस तरह से है कि sin 30 डिग्री tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री, फिर नीचे है बटा में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री है। तो चलिए सबसे पहले सब मान सारणी में आप लोग को लिखवा दिए हैं, तो इसे देख लीजिए। साइन 30 डिग्री का मान लिखवाए थे त्रिकोणमिति का टेबल में इसे कि 1/2 होता है, और tan 45 डिग्री का मान होता है 1, और कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, और सेक 30 डिग्री का भी मान नहीं होता है 2/√3, और एगो है कॉट 45, तो कॉट 45 का भी मान लिखवा है कि 1 होता है। ये सब मान सारणी में आप लोग के पीछे लिखवा दी है। तो चलिए सबका मान बैठाते हैं। तो देखिए साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की जगह पर रखेंगे 1/2 प्लस tan 45, तो tan 45 का मान होता है 1 बैठा दिए, माइनस कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3 मेन बटा बराबर। अब नीचे वाला का बैठाइए सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस कॉस 60, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है, कॉस 60 नहीं लिखे हैं, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो कॉस 60 डिग्री की जगह पर लिख देंगे 1/2 प्लस कॉट 45, तो कॉट 45 का मान होता है 1। सबका मान बैठा दिए। अब यहाँ से आप लोग को हल करना है। तो देखिए कैसे हल करना है। तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर वाला पहले एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम होगा ऊपर वाला के 2 है 1 है और √3 है, तो 2 1 √3 का एलसीएम लीजिएगा तो 2√3 होगा, भागा दिए 2√3 में, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3 और √3 ऊपर गुना करेगा प्लस, अब 1 से भागा दिए तो 2√3 बचेगा, ऊपर गुना करेगा 2√3, अब √3 से √3 में भागा दिए तो कट जाएगा, बचेगा 2 और 2 ऊपर गुना करेगा तो हो जाएगा -4 मेन बटा। अब नीचे भी एलसीएम लीजिए। तो नीचे यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो √3 2 अब 1 एलसीएम लिए तो वही होगा 2√3, भागा दिए तो √3 से √3 कटेगा, बचेगा 2, तो 2 ऊपर गुना करेगा तो 4 प्लस, अब 2 से भागा दिए इसमें तो 2 कट जाएगा, बचेगा √3 ऊपर गुना करेगा प्लस 1 से भागा दिए इसमें तो पूरा बच जाएगा 2√3 ऊपर गुना करेगा 2√3। अब यहाँ के बाद देखिए ये 2√3 से 2√3 कट जाएगा तो बच का गया ऊपर से। देखिए ऊपर देखिए √3 है और यहाँ 2√3 है, तो दोनों ये आपस में दोनों जुटेगा, ये दोनों हो जुट के हो जाएगा 3√3 1 देखिए 1√3 है और फिर 2√3 है, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3√3 और ये -4 है बटा, नीचे भी इसे जोड़ सकते हैं 1√3
3 और 2√3 आपस में दोनों को जोड़ेंगे तो 3√3 ये हो जाएगा। तो इसको पहले लिख दे रहे हैं 3√3 और ये 4 को लास्ट में लिख दे +4। तो देखेगा कि ये तो कटिए गया ऊपरे, ये जोड़ ना दिए कि 1√3 और 2√3, 3√3 -4 जैसे था वैसे इसमें 4 को लास्ट में लिख दिए और 1√3 और 2√3 के जोड़े तो 3√3 आ गया +4। अब यहाँ से देखिए आगे, इसको आप चाहे तो हर का परमीकरण करके हल कर सकते हैं, आगे तक ले जा सकते हैं। तो चलिए इसको हर का परमीकरण कर रहे हैं, जैसे था वैसे एक बार लिख ले रहे हैं 3, ऐसे ना है कि 3√3 -4 और नीचे है 3√3 +4। तो इसको हम हर के परमीकरण करना चाहते हैं। तो देखिए कैसे करना है, प्लस है तो माइनस करके करिए। 3√3 -4, इसी को हम प्लस करके 2 बार लिख दिए बटा में, ऐसे 3√3 -4 इसका हर का परमीकरण कर दिए। तो हर का परमीकरण करने के बाद देखिए क्या आएगा। तो ऊपर वाला दोनों एक जैसा है तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3√3 -4 के होल स्क्वायर उसको लिख दिए और नीचे देखिए, नीचे इस सूत्र पर आ गया कि a² - b² बराबर इस सूत्र होता है कि a + b × a - b। RHS है तो LHS लिख सकते हैं। तो देखिए a का काम कर रहा है 3√3 और b का काम कर रहा है 4। तो a + b है, a - b है, मतलब RHS के रूप में है तो LHS के रूप में लिख रहे हैं। तो LHS के रूप में इसे लिखाएगा कि a² - b²। तो a² एक जगह पर लिख देंगे 3√3 का स्क्वायर, b² की जगह पर 4 का स्क्वायर। अब इसको देखिए a - b का होल स्क्वायर है तो इसको इसे तोड़ सकते हैं कि a - b का होल स्क्वायर रहेगा तो a² - 2ab + b²। इस सूत्र पर इसको तोड़िए, a का काम कर रहा है 3√3, b का काम कर रहा है 4। तो इसे तोड़ रहे हैं कि a² - 2ab + b²। इस सूत्र पर इसको तोड़ रहे हैं ऊपर वाला के। तो a की जगह पर 3√3, 2 a की जगह पर 3√3, b की जगह पर 4। फिर b² की जगह पर 4 का स्क्वायर बटा, देखिए स्क्वायर करिए इसको दोनों पर, 3 का स्क्वायर 3 3 के 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो खाली रूट हटेगा, -4 का स्क्वायर करिएगा तो 4 का 16। अब आगे बढ़िए, स्क्वायर ऊपर वाला कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर 3 3 के 9 गुने √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा माइनस, ये देखिए गुना करिए, 3 दूना 6, 6 चौका 24, 24 √3 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बट्टा में देखिए 9 × 27 -16 ये है। अब ये हो जाएगा 9 × 27 -24 √3 और ये +16 जैसे था वैसे बटा, देखिए ऊपर वाला 9 × 27 -24 √3 +16 ऊपर वाला जैसे था वैसे। अब 27 में से 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो 11 बचेगा। अब आगे देखिए, अब 27 और 16 को आपस में जोड़ सकते हैं। तो 27 और 16 को जोड़िएगा तो 6 7 13 यानी 47 आ रहा है, 43। 27 और 16 को जोड़ेंगे तो आएगा 43 और माइनस में है 24 √3 बटा में है 11। तो यही हो गया फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 8.2 के पहला के 5वां प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए 5वां प्रश्न है क्या। तो 5वां क्वेश्चन इस तरह से है पहला के कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है +4 sec स्क्वायर 30 डिग्री है माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री है, फिर बटा में है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री है। तो चलिए सब इसका मान बैठा के लोग के हल करते हैं इसको। तो पीछे हम आप लोग के मान सारणी टेबल में लिखवा दिए हैं कि cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और sec
30 डिग्री के मान होता है 2/√3 और tan 45 डिग्री के मान होता है 1 और sin 30 डिग्री के मान होता है 1/2 और cos 30 डिग्री के मान होता है 1/2 सॉरी √3/2। देखिए ये सब आप लोग के पीछे त्रिकोणमितीय मान सारणी में लिखवा दिए पीछे वाला वीडियो में। तो चलिए सबका मान बैठाते हैं। देखिए 5, फिर है cos स्क्वायर, तो स्क्वायर बाहरी दे दिए और 60 डिग्री के मान, cos 60 डिग्री के मान होता है 1/2, तो यहाँ बैठा दिए 1/2 प्लस 4, फिर है सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री के मान देखिए, सेक 30 डिग्री के मान होता है 2/√3, स्क्वायर बाहरी लिख दिए तो सेक 30 डिग्री का मान बैठा दिए 2/√3 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 का मान 1 होता है तो स्क्वायर बाहरी लिख दिए, tan 45 का मान 1 बैठा दिए बटा। अब उसके बाद देखिए नीचे sin स्क्वायर 30 डिग्री है तो sin 30 डिग्री के मान होता है 1/2, तो sin 30 डिग्री की जगह पर रख दिए 1/2, स्क्वायर जैसे था वैसे प्लस cos स्क्वायर, तो स्क्वायर पहले लिख दिए और cos 30 डिग्री का मान बैठा देंगे, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसके जगह पर बैठा दिए √3/2। देखिए सबका मान बैठा दिए, यहाँ बैठा दिए cos 60 डिग्री का मान, फिर sec 30 डिग्री का मान, tan 45 का मान बैठा दिए हैं, sin 30 डिग्री का मान रख दिए और cos 30 डिग्री का। अब चलिए इसको हल करिए। तो 5 जैसे था वैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 जैसे था वैसे 2 का स्क्वायर करेगा तो 4 और √3 का स्क्वायर करेगा तो रूट हटेगा, खाली 3 बचेगा। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा बटा। अब नीचे आइए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा प्लस स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, खाली 3 बच जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब इसके बाद देखिए, अब ऊपर लग के एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा 5/4, तो ऊपर एलसीएम देखिए 4 होगा 3 होगा और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ऊपर लग पहले एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम होगा 4 3 1 का एलसीएम 12, 4 से भागा दिए 12 में, 3 बार में कटेगा तो ऊपर होगा 3 5 15 प्लस 3 से भागा दिए 12 में, 4 बार में कटेगा तो पहले से 4 चौका 16, फिर 4 से गुना करेंगे तो 16 चौका 64 हो, 4 चौका 16, 16 चौका 64 होगा, हाँ प्लस नहीं माइनस। अब 1 से दिए भागा 12 में, 12 बार में कटेगा, 12 ऊपर गुना करेगा, ऊपर वाला कैल्शियम हो गया। अब नीचे वाला में आइए, मेन बटा ये है तो 4 4 कैल्शियम 4 होगा, 4 से 4 एक बार में कटेगा, 1 जिससे था वैसे रह जाएगा 1, 4 से 4 एक बार में 3 के 3 रह जाएगा। अब आइए इधर ऊपर अब जोड़िए 64 और 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 5 9 और 6 1 7, यानी कि 79 हो जाएगा माइनस 12 बटा में है 12 और मेन बटा देखिए 3 1 4 जोड़िएगा तो 4/4 हो जाएगा ये, तो 4 से 4 एक बार में कटेगा, ये इशू खत्म हो जाएगा। तो ऊपर का बच गया तो 79 में से 12 घटाए तो 9 में से 2 घटाए तो 7 और 7 में से घटाए तो 6 बटा में बच गया 12, नीचे 1 है तो ये कैसे ख़त्म हो जाएगा। तो यही हो गया फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं।